जिंदाबाद 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 नवीन जायसवाल जिंदाबाद दीन दुखी गरीब के करबो आनंद जिंदाबाद जिंदाबाद नवीन जायसवाल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद के गाना जो गाए और यहाँ के जो नेता हैं उनको चुनाव भी जिता दिया, लेकिन क्या वो नेता जीतने के बाद इनका हाल जानने के लिए आए? बताएंगे नवीन जायसवाल यहाँ पर कितना बार आए और कितना मदद की आपको? इससे पहले बहुत आते थे लेकिन अब एको बार नहीं आया और कोई मदद कभी नहीं किया। नवीन जायसवाल का बना है। अच्छा। हाँ हाँ, उस टाइम बहुत आते थे लेकिन अब नहीं आए हैं, बीमार हुए हैं उस टाइम से नहीं आए हैं। बंधु तिर्की भी नहीं आए हैं। मैंने 2000 रुपया भेज दिए थे हम लोग को बंधु तिर्की, लेकिन 2000 से क्या होगा? देखिए हम लोग को, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, कलाकारों को नहीं जानता है। ये झारखंडी क्षेत्र का कलाकार हो चाहे दिल्ली बॉम्बे वाले कलाकार हो। वर्तमान में अभी देख रहे होंगे जामताड़ा का विधायक इरफान अंसारी ने कंगना रनावत के बारे में बिल्कुल ही अपशब्द का प्रयोग किया। वो लोग मजाक उड़ाता है कलाकार का, लेकिन कोई भी कलाकार का आवाज़ सुने बिना, उनका स्टेज प्रोग्राम किए हुए बिना आज तक कोई विधायक नहीं बना है। क्योंकि हमको जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। आज़ाद अंसारी, इनका आपने नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुने हैं तो ज़रा गूगल कर लीजिए। जब गूगल पे आप सर्च करते हैं आज़ाद अंसारी तो इस पर जानकारी आता है कि इन्हें सुना जा सकता है गाना ऐप पे, यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई में, यूट्यूब म्यूजिक पे, एप्पल म्यूजिक में, सावन म्यूजिक में और हंगामा में। यहाँ पर लाखों सैकड़ों गाने इनके हैं, पॉपुलर गाने हैं जो ये झारखंड के रीजनल भाषा में गाते हैं, ठेठ नागपुरी भाषा में गाते हैं। इसके लिए इन्हें कई तरह के सम्मान मिले, लेकिन आज इनकी हालत ऐसी है कि पूछिए मत, कोई पूछने वाला नहीं है। झारखंड के लोगों को बहुत कुछ इन्होंने दिया है। अब बारी है कि झारखंड के जो इनके फैंस हैं वो इन्हें दें, यहाँ की सरकार इन्हें मदद करे। ये पिछले 2 साल से गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, ऐसे में इन्हें आप सबों की मदद की ज़रूरत है। आज इन्हीं के घर आए हुए, इनके गांव आए हुए, ये बताने के लिए कि इनकी हालत क्या है, ये कैसे रह रहे हैं, इनका परिवार इनका कैसा देखभाल कर रहा है, कौन लोग इनकी मदद कर रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। आज़ाद अंसारी के बारे में हमने आपको बताया और जहां हम खड़े हैं ये आज़ाद अंसारी का कमरा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका कमरा है। कुछ इस तरह के छोटा सा टेबल है, इसमें कुछ ज़रूरी सामान रखे हुए हैं इनके, और आज़ाद अंसारी इसी बिस्तर पर अपना आराम करते हैं, सोते हैं। आज़ाद अंसारी से हम बात करेंगे, बताएंगे बाबा कि आप जो हैं, आपके जो लाखों दीवाने हैं ऑनलाइन अभी सुनते हैं गाना, ठेठ नागपुरी गाना सुनते हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार से क्या कहेंगे? कहेंगे कि जो बन पड़ता है हमको मदद करें, जो आश्वासन दिए हैं उसको पूरा करें। और कुछ तो आश्वासन भी मिला है लेकिन राशन अभी नहीं मिला है। किस तरह का डर लगता है जिस स्थिति में आप हैं? आपका भरा पूरा परिवार है यहाँ पे। नहीं, मैंने लगता है कि हमारा का स्थिति रहेगा तो ये परिवार बिल्कुल पिछड़ जाएगा। अभी तक हम ही कमा के चलाते हैं घर को। जिस समय पिछले बार जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जब यहाँ के आपके जो विधायक हैं नवीन जायसवाल, उनके लिए आप गाना भी गाए थे। वो गाना आपको याद है? गा के सुना देंगे थोड़ा सा। जिंदाबाद 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 नवीन जायसवाल जिंदाबाद दीन दुखी गरीब के करबो आनंद जिंदाबाद जिंदाबाद नवीन जायसवाल जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद के गाना जो गाए और यहाँ के जो नेता हैं उनको चुनाव भी जिता दिया, लेकिन क्या वो नेता जीतने के बाद इनका हाल जानने के लिए आए? बताएंगे नवीन जायसवाल यहाँ पर कितना बार आए और कितना मदद की है आपको? इससे पहले बहुत आते थे, लेकिन अब और एको बार नहीं आया और कोई मदद कभी नहीं किया। मैंने जो छोटा मोटा काम रहता था उसको तो कर देते थे, लेकिन मेरा स्वास्थ्य के लिए या बर बीमारी के लिए कोई मदद नहीं किया। आपने ये जो गाना है, गाना गाने का जो सीखा है अपने पुरखों से सीखा है जी। आपका बेटा भी अभी गाता है जी। जो स्थिति है, आपको लगता है कि यही धंधा जो है गाने का धंधा आपका बेटा भी करे, लोगों का मनोरंजन करे, आपका जो नाम है उसको आगे बढ़ाए? ऐसा भी चाहते हैं, लेकिन ये लोग को चाहते हैं कि इससे पहले अपना जीने खाने का स्वयं में ठोस रास्ता रहे, उसके बाद ये सब में करे। ये दर्द है आज़ाद अंसारी का है। किस हाल में है इनका परिवार, ये आपने करीब से देखा, जाना, समझा। चलिए इनके लिए जो कर रहे हैं अभी थोड़ा ही सही उनसे बात करते हैं। आरपीआई के कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इनके लिए। आरपीआई के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश राय जी हमारे साथ हैं। आज़ाद अंसारी के बारे में इनसे बात करेंगे। इनके यहाँ आप आए जी, क्या लगा कि इनके लिए अब क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो इनकी स्थिति है वो वाकई में काफ़ी दयनीय है। और आज जो हेमंत सरकार ये कहती है 2 साल बेमिसाल, ये कहीं पे भी सत्य होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हमारे बीच उपस्थित इतने प्रखर लोकनायक जो हैं, इतने अच्छे गाने वाले हैं जो कि झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को उजागर कर रहे हैं लोगों के सामने, अगर ऐसे लोगों को सरकार सम्मान या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रही है तो फिर आम लोगों का क्या होगा? मेरे ख्याल से सरकार को एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए, हेमंत सर को ज़रूर आना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि स्थिति कितनी दयनीय है। आज इनके लिए, इनके बच्चों की शिक्षा हो या इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने की चीज़ें से लेकर दवाइयाँ, हर चीज़ इनके लिए एक मुश्किल भरी राह दिख रही है। और जब तक कि इसमें इन्हें सरकार का भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी इंसान जो इस क्षेत्र में आज अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, जो झारखंड का नाम आगे रोशन करना चाहता है, वो 10 बार सोचेगा कि देखिए, अभी तो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, कलाकारों को नहीं जानता है। ये झारखंडी क्षेत्र का कलाकार हो चाहे दिल्ली बॉम्बे वाले कलाकार हैं। वर्तमान में अभी देख रहे होंगे जामताड़ा का विधायक इरफान अंसारी ने कंगना रनावत के बारे में बिल्कुल ही अपशब्द का प्रयोग किया। वो लोग मजाक उड़ाता है कलाकार का, लेकिन कोई भी कलाकार का आवाज़ सुने बिना, उनका स्टेज प्रोग्राम किए हुए बिना आज तक कोई विधायक नहीं बना है। क्योंकि हमको बहुत मंचों में जाने का मौका मिला है जिसमें अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में विधायक और मंत्री रहते हैं और उनका कलाकारों का गाना से प्रोग्राम शुरू होता है, लोग झूमते नाचते हैं। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति होता है तो उनका दुख में मतलब आंसू बहाने के लिए भी, संवेदना व्यक्त करने के लिए भी नहीं आते हैं। आज़ाद अंसारी का घर कैसे चलता है ये हम जानेंगे उनकी पत्नी रजिया खातून जी से। रजिया जी बताएंगे कि आप शादी के बाद शुरू से उनको देख रहे हैं, पहले का ज़िंदगी कैसा होता था और अब किस तरह से बदल गया है? पहले का ज़िंदगी देखिए कम में था, लेकिन अच्छा से चलता था। कहीं कहीं प्रोग्राम होता था तो चलता था। हम लोग अचानक एक बाइक जब 2019 में ना लॉकडाउन हुआ, 20 में हुआ, उसके बाद तो पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि माने ऐसा भी दिन आएगा, लॉकडाउन हो जाएगा और हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वैसा भी नहीं। लेकिन इधर उधर से कहीं कहीं से कुछ करिए लेते थे। हम लोग का ज़मीन जगह नहीं है, थोड़ा बहुत था, वो बीमारी का वजह से देखिए किसी को दे दिए हैं कर्ज में। अभी धान भी आता था 1-2 बोरी, वो अभी नहीं आ रहा है, कहाँ से आएगा? तो
अचानक एक बाइक एक्सीडेंट हुई। छोटा मोटा बीमारी होता हम लोग का, सभे बाल बच्चा का सभे का होता। परिवार हम लोग माने खुशी से रहते थे, लेकिन बीमार पड़ते थे तो हम लोग को एक बार सोचना पड़ता था कि कहाँ से दवा बीरो करेंगे, लेकिन छोटा मोटा में चल जाता था। अब अचानक एक बाइक 12-15 लाख रुपया, बहुत हम लोग को बहुत अथी में पड़ गए हैं। हम लोग सारा परिवार दे दिया पैसा, सारा गांव वाला भी दिया, माने कोई 5,000, कोई 5 रुपया या 10 रुपया मदद के तौर से बहुत दिया हम लोग को। माने सोचिए कि 12 लाख दूसरे कोई का लगा है हम लोग के पास। हमको लगता है पॉकेट में, उनका पॉकेट में 10 से 15 हज़ार रहा होगा। एक्सीडेंट किए, एक्सीडेंट में 12-15 हज़ार ख़त्म हो गया। फिर अचानक 2 महीना बाद ब्रेन हेमरेज हो गया। और अचानक हम लोग सबसे भीख मांग के, अपील करके मांगे हैं कि दीजिए हम लोग को कहीं से ना, हम लोग कहीं से वापस करिए देंगे। लेकिन ज़मीन भी था उसको दे दिए हैं 2 लाख में किसी को। वो ज़मीन हम लोग का वापस भी नहीं हो रहा है, धान भी नहीं मिल रहा है। अब हम लोग को राशन भी मिलता है तो हम लोग का, हमरा अकेले है तो 5 किलो मिलता है हमारा राशन। अब 5 किलो में सोचिए इतना बड़ा परिवार है, लोग कैसे चलते हैं हम ही लोग जानते हैं। कोई कोई ला के देता है, कोई कोई परिवार चावल देता है तो कोई दाल देता है। ऐसा करके हम लोग चला रहे हैं घर। कभी तो ऐसा स्थिति आया हुआ कि कुछ गलत भी कर लें, जैसा पैसा नहीं होता है तो? नहीं, वैसा तो नहीं सोचे हैं। कैसे सोचेंगे वैसा गलत करने का? 2 लड़का लोग है, वही कहीं कहीं से किसी किसी का कुछ करता है तो मिलता है। एक लड़का एमए में एडमिशन लेना था, लेकिन अपना अब्बू का चलते हॉस्पिटल में 3-4 महीना रुक गए। फिर 1 साल से अभी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, सुबह शाम तेल लगाते हैं। वही लड़का लोग, वही लड़का करता है और उसका एडमिशन भी नहीं हुआ। अब सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोग पैसा लगा के कहाँ से एडमिशन करेंगे। अभी तो हम लोग का पेट पोसना मुश्किल है, तो एडमिशन तो बहुत दूर का बात है। पढ़ाई लिखाई छूट गया है, सब छूट गया। और ऐसे में बेटी लोग का शादी, बेटा लोग का शादी, ये सब कैसे होगा? बेटी लोग का शादी कर दिए हैं पहले ही। बेटा है तो अभी तो पढ़ाई कर रहा है, अभी छोटा है तो कहाँ से शादी करेंगे अभी उसका। अभी नहीं सोचे हैं शादी करने। इतना दुख तकलीफ है, कर्ज में भी डूबे हैं, तो यहाँ का जो विधायक है या फिर जो भी नेता है उससे कभी बोले नहीं हैं? वो लोग कभी सुन के भी नहीं आए हैं? नहीं, नेता लोग आता है कभी कभी, लेकिन बड़ा नेता लोग नहीं आया है। गांव घर का आता है। एक तो देखिए लाल साहब हैं वहाँ से गुटुआ से, वो आए थे, वो 5,000 रुपया दे के गए हैं। और एक तो यहाँ है मखमंदरों में का भगत जी बोलते हैं, वो 2,000 रुपया दे के गए हैं। वैसा 1-2 हज़ार बहुत देते हैं, इसीलिए घर चलता है। और बड़ा लड़का है, वो कहीं कहीं गाना उना गाता था तो उसका भी अब ठप हो गया। तो फिर कोरोना आ गया, फिर बंदी हो गया, तो कहाँ से प्रोग्राम होगा। बहुत स्थिति का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ के जो विधायक हैं और जो मुख्यमंत्री हैं यहीं के हैं, आप ही कहते हैं कि आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए बहुत कुछ करेंगे। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन हो गया यहाँ के विधायक, जो बंधु तिर्की हो गए। बंधु तिर्की यहाँ के नहीं है, यहाँ के नवीन जायसवाल। अच्छा, नवीन जायसवाल आज तक नहीं आए हैं घर। अच्छा, आज तक ना आए हैं, ना पूछे भी नहीं है कि कैसे सामने। पहले कैसेट बना देते थे तो आते थे तो भेंट करते थे, जब बीमार हो गए तो आज तक नहीं आए हैं। अच्छा, नवीन जायसवाल के लिए कैसेट बनाए हैं चुनाव के समय? हाँ। किस तरह का कैसेट बनाए हैं? नवीन जायसवाल का बना है। अच्छा। हाँ, उस टाइम बहुत आते थे, लेकिन अबर नहीं आए हैं। बीमार हुए हैं उस टाइम से नहीं आए हैं। बंधु तिर्की भी नहीं आए हैं। मैंने 2,000 रुपया भेज दिए थे हम लोग को बंधु तिर्की, लेकिन 2,000 से क्या होगा। देखिए हम लोग को 800-900 का एक रोज़ का दवा लगता था, अब थोड़ा कम हो गया है दवा का। लेकिन कैसे मैनेज किए, सब माने जेवर सब था, सब बिक गया। थोड़ा बहुत ज़मीन था, उसको भी बंधी में दे दिए 2 लाख में। और हम लोग का स्थिति से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, लेकिन उसका दवा को नहीं घटने दे रहे हैं। लेकिन अभी सब दवा ख़त्म कर दिए। पैसे नहीं है तो कहाँ से दवा खरीदेंगे, इसीलिए छोड़ दिए हम। पैसे माने दवा कम कर दिए।
अंसारी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभी आरपीआई झारखंड के अध्यक्ष दिलेश ठाकुर जी। दिलेश जी, अभी आप आज़ाद अंसारी के परिवार से मिले हैं, आज़ाद अंसारी से खुद मिले हैं, तो उनको सम्मानित भी किया है। क्या स्थिति है और आप लोग अपने स्तर से क्या कुछ किए हैं अभी तक? देखिए, आज जिस प्रकार झारखंड के कलाकारों का स्थिति दयनीय हो चुका है, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी जो हमारे लोक कलाकार जो संस्कृति झारखंड प्रदेश के बहुत बड़े कलाकार हैं आज़ाद अंसारी जी, मैं उनके आवास पर आया हुआ हूं और मैं उनसे मिला। उनका स्थिति देख के मुझे खुद रोना आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों सोए हुए हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि झारखंड के जितने भी कलाकार हैं उनको रोजगार अति शीघ्र मिले। और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह ST/SC का जो आयोग बना है उसी तरह हमारे झारखंड के लोक कलाकार जो संगीतकार हैं, जो कलाकार हैं, उनका भी एक आयोग का गठन होना चाहिए। आज़ाद अंसारी जिसे आप जानते हैं, सुनते हैं, और आज इनका हकीकत भी देख लिए किस तरह से जी रहे हैं, तस्वीरों के साथ। कोई झूठी तस्वीर नहीं, इनके घर का हालत यही है। कर्ज में डूबा पूरा परिवार है और आज आज़ाद अंसारी खुद बीमार हैं। इन्हें देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। जिनके लिए इन्होंने चुनाव जिताने के लिए गाना गाया, वो आज नाम तक भूल गए हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? न जाने ऐसे कितने अनगिनत कलाकार हैं जो आज अनजान हैं और गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। वैसे कलाकारों को हम ढूंढ के निकालेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।